Hello and good morning, everybody. So, today in this video, I will read and explain this lovely, beautiful poem named Trees. Trees के बारे में ये poem है. So, before starting this poem को start करने से पहले let us read these lines above. ये कुछ lines हैं poem से पहले, तो वो मैं आपको पढ़ता हूँ एक बार, and then we'll start with the poem. Take a few minutes to tell one another the names of the trees you know or have heard of. Mention the things trees give us, then read this poem about trees. अच्छा, कितने प्रकार के पेड़ होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर? आपको पता है कितने टाइप के ट्रीज होते हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज आर देयर. अगर आपको पता है तो मेंशन देम, लिखो कि कितने टाइप के ट्रीज होते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है. पेड़ों से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है. ठीक है, सो नोट डाउन इफ़ यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड द डिफरेंट थिंग्स दे गिव अस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पोएम आपके लिए पढ़ देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. नाउ, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to find hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber, trees make mothers say, what a lovely picture to paint, trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. Okay students, now about the explanation. देखो, so this poem is all about trees. Trees are for birds and trees are for children. देखो, पेड़ जो है वो पक्षियों के लिए होते हैं और पेड़ बच्चों के लिए भी होते हैं. जैसा कि आपको पता है कि जो बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट बना करके पेड़ों पर ही रहते हैं. तो पेड़ों पर जो है वो पक्षी रहते हैं. तो पेड़ जो है पक्षियों के लिए है और पेड़ जो है वो बच्चों के लिए भी है. मतलब छोटे बच्चे पेड़ के आसपास खेलते हैं, घूमते हैं, उन्हें पेड़ पसंद होते हैं. ठीक है, इसलिए पेड़ जो है वो बच्चों के लिए भी होते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. अच्छा, एक पेड़ पर आप चाहो तो बड़ा अगर पेड़ है तो उस पर ट्री हाउस बना करके रह सकते हो, उसमें खेल सकते हो, उसमें एंजॉय कर सकते हो. तो आप एक पेड़ पर भी एक छोटा सा लकड़ी का घर बना करके रह सकते हो और अम्यूज़मेंट एक्टिविटी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. उसके लिए भी ट्री काम का होता है. एंड ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. इसका मतलब क्या हुआ? स्विंग स्विंग्स ऑन का मतलब होता है कि पेड़ों पर आप झूला भी झूल सकते हो. रस्सी से एक टहनी से रस्सी को लटका करके और एक झूला तैयार करके आप पेड़ों पर झूला भी झूल सकते हो. नाउ, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. नाउ देखो, जब हवा चलती है और जब हवा जो है वो पेड़ों से होकर के गुजरती है तो जो आवाज़ आती है, हवा की कैसी मधुर आवाज़ आती है जब वो पेड़ों के थ्रू होके गुजरती है. और हाइड एंड सीक के अंदर, छुपन छुपाई के अंदर भी आप पेड़ों के पीछे छुपते हो. ठीक है, कि ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, कि हाइड एंड सीक में भी आप पेड़ के पीछे छुप सकते हो. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. अब आप अपनी फैमिली के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ कर के टी पार्टीज़ भी कर सकते हो. यू कैन इन्जॉय इन दैट टू. टी पार्टीज़ में भी आप इन्जॉय कर सकते हो एक पेड़ के नीचे अच्छी सी आरामदायक छाँव में बैठ कर के, लॉन के अंदर, बगीचे के अंदर. उसी तरह से जब आप पतंग उड़ाते हो तो कैसे आपकी पतंग कट करके या फिर उड़ते वक्त जो है वो किसी पेड़ के अंदर उलझ जाती है और आप परेशान हो जाते हो. तो उस वक्त भी आपको एक पेड़ ही होता है जिस पे जाकर एक पतंग फंसती है. नाउ, ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. कैसे गर्मी भरे दिनों के अंदर जब सूरज जो होता है वो बहुत तेज़ होता है उसका प्रकोप, और गर्मी के अंदर कैसे जब सब परेशान हो जाते हैं तब एक पेड़ ही होता है जो आपको एक ठंडी छाया देता है. ठीक है, तब आपको कितना अच्छा लगता है जब आप गर्मी के अंदर कहीं पर परेशान हुए होते हो, कहीं घूम रहे होते हो और फिर सडनली आपको एक छाया मिलती है. उस छाया के नीचे जाके आपको कितना रिलैक्स फील होता है. उसी तरह से ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और वहीं उसका उल्टा, सर्दियों के अंदर अगर आप एक पेड़ की छाया के नीचे, बिकॉज कोई छाया होती नहीं है और फिर भी आप अगर उसके नीचे चले जाते हो तो देयर आर चांसेस
कि आप जो है आपको और ज़्यादा सर्दी लग जाए और हो सकता है आप बीमार हो जाओ। सो ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड। समर में कूल शेड के लिए ट्री होते हैं और विंटर के अंदर नो शेड के लिए ट्री होते हैं। नाउ ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो है वो ट्रीज से हमको मिलते हैं, जैसे कि एप्पल्स और पियर। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। अब पेड़ों को काट करके उसकी जो लकड़ी होती है उसको हम टिम्बर भी बोलते हैं, तो पेड़ उसके लिए भी काम आता है। ऑल्दो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट करके जो है, पेड़ों को हमको प्रिजर्व रखना है, हमको संभाल करके रखना है। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब एक माँ जब अपने बच्चे को एक पेड़ की पेंटिंग, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, जब हम छोटे होते हैं तो हम अगर हमें कोई पेंटिंग बनाने के लिए कहता है तो सबसे पहले हम एक वो हट ड्रॉ करते हैं, माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं और कुछ पेड़ बनाते हैं। तो जब एक बच्चा एक पेंटिंग बनाता है पेड़ की, तो मदर बोलती वाह कितनी लवली पिक्चर है। पेड़ को देखते ही पहले कहती है व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। उसी तरह से ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। मतलब कि जब पेड़ की इतनी सारी पत्तियां देख करके फादर कहते हैं कि इस बार पतझड़ में कितनी सारी पत्तियां होगी जिनको मुझे इकट्ठा करना होगा। मतलब फादर जो है, फादर का काम थोड़ा अलग होता है मदर से। जैसे कि बच्चे ने पेंटिंग बनाई तो मदर कहती है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर टू पेंट। उसी तरह से हाउ अ फादर वुड से, जब वो पेड़ को देखते हैं तो वो देख करके कहते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। देखो रेक दिस फॉल का मतलब, ये यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट, एक स्केच यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड अ रेक। इसको हम रेक बोलते हैं, जिससे जो लीव्स होती है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको हम एक तरफ साफ़ करके। जब बगीचे के अंदर पतझड़ का मौसम होता है, फॉल का मतलब होता है पतझड़, जब जो होती है पत्तियाँ जो होती है वो गिर जाती है टूट करके, तो उस वक्त बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है और कचरा हो जाता है। तब ये जो टूल होता है इसको हम रेक कहते हैं। इस टूल को, द रेड कलर वन, इसको हम रेक कहते हैं। तो फादर का काम क्या होता है कि उन पत्तियों को उठा करके डस्टबिन में या फिर कहीं फेंक देना। तो फादर जो है वो ट्रीज़ को देख करके क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। सो दैट इज़ द पोएम, and the name of the poet is Shirley Bauer. So this is all about this beautiful poem, students. I hope you like this video. Thank you so much for listening.